जय श्री राम प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार टेलीग्राम पे और हमारे जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है वहां पे लगातार एक कमेंट करते हैं, सर आर्मी जीडी के एग्जाम को, ट्रेडमेन के एग्जाम को, या फिर जो क्लैरिकल का जो हमारा एग्जाम है, क्लर्क आर्मी क्लर्क के एग्जाम को कैसे क्रैक करें, किस तरीके से क्रैक करें, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक एक रूट मैप हमें बता दीजिए, एक रोड मैप हमें दे दीजिए, ताकि भाई हम उस हिसाब से स्टिक हो जाएं अपने प्लान पे और इस एग्जाम को हम क्रैक कर लें। भाई देखिए, आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपको रिटर्न देना है, आपको फिजिकल आपको देना है और देन आपका मेडिकल होगा। राइट, अब आपको मेडिकली तो फिट रहना पड़ेगा और फिजिकली आपको फिट रहना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं एग्जाम क्रैक करूंगा उसके बाद ही मैं फिटनेस की तैयारी करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये आपको अपनी डेली लाइफ का, डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में जल्दी उठ करके आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जो भी एक्सरसाइज की आपकी डिमांड है, जो भी आपकी रनिंग की आपकी डिमांड है, वो आपको डेली उसे करना पड़ेगा। उतने ही पुशअप्स आपको लगाने होंगे। जो हाइट की आपकी डिमांड है, वो हाइट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर उस हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपना वेट वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। राइट, हर चीज करनी पड़ेगी जो हमारी ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बात आती है हमारे एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है ना कि दे आर फिजिकली वेरी गुड, उनका मेडिकली वो बिल्कुल फिट है, लेकिन सीन क्या आता है, उनका ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम उनका क्लियर नहीं होता है। उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है, वो कहते हैं कि बाकी सब चीजें भगवान की दया से बहुत बढ़िया है, लेकिन ये एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या गुरु, ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। चलिए इसके ऊपर अपन बात करते हैं आज, ठीक है। हर एक चीज अपन यहां पे लेंगे, हर डिटेल में लेंगे। तो मैं आपको यहां पे इन सभी एग्जाम्स के बारे में, उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या होने वाला है, ठीक है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। हार्डली 2 से 3 मिनट का काम है। फिर उसके बाद मैं आपको एक रोड मैप दे दूंगा, आप बस उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना और फिर देखिए आपके पास कितना बढ़िया होने वाला है। देखो, आपको पता है कि इंडियन आर्मी में सोल्जर जो क्लर्क एग्जाम होता है हमारा, उसके अंदर आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका होता है, 100 मार्क्स का होता है, और हर एक के लिए आपके पास ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। अपन इसके ऊपर बात करते हैं, सीधे यहां पे टाइम टेबल पे आते हैं। आपको पता है कि आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के होते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। साथ में आपका पार्ट 2 आपका इंग्लिश का होता है, 25 यहां पे क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता लग गया, ये आपका आर्मी क्लर्क का पैटर्न है। इसी तरीके से बच्चों, आपका आर्मी जीडी का, आपका ट्रेडमैन का एक पूरा की पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। राइट, ये एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मुझे लगता है कि हमारा सारा एस्पिरेंट को पता है। जो भी बच्चा हमारा अग्निवीर का है उसे पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्हें पता है। चले, तो आपके भी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। आपके 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क का होता है। साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथ के 15 क्वेश्चन 30 का, और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। यानी ईच कैरी 2 मार्क्स। राइट, तो यहां तक ये क्लियर है। अब बात आती है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, हाउ टू क्रैक। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। हमें सर एक रोड मैप दे दीजिए, है ना, एक रोड मैप दे दीजिए, या फिर हमें कोई एक टाइम टेबल दे दीजिए। भाई कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटजी बनाने में तो अच्छे नहीं होते पर वो फॉलो करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप अंदाजा समझ गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे आप में से जो टाइम टेबल बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। 2 4 5 7 दिन के बाद, अब उठ रहे थे सुबह 5 बजे, आज उठेंगे 6 बजे और परसों उठेंगे 8 बजे, ऐसा हो जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो टाइम टेबल नहीं बनाते लेकिन दूसरों के टाइम टेबल को बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी कर लेते हैं। भाई किसी ने कहा यार मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूं, उसको लगा यार ये ऐसे पढ़ता है, ठीक मैं भी ऐसे करूंगा। उसने अपना कुछ ही नहीं बनाया, उसने उसका टाइम टेबल कॉपी मान लिया। वो इतने बजे मैथ्स पढ़ेगा, उसने इतने बजे रीजनिंग पढ़ना था, उसको इतने बजे इंग्लिश पढ़ना था, उसने अपना को ऐसा कैसा कॉपी कर लिया और भाई उसे पढ़े जा रहा है और वो एग्जाम क्रैक कर ले रहा है। तो कुछ टाइम टेबल फॉलो करने में अच्छे होते हैं। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना बच्चों हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के कि भाई मेरे को अगर अपने अग्निवीर का एग्जाम निकालना है तो मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास मेरा एक रूटीन होना चाहिए। देखिए,
रूटीन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत पावरफुल कह सकते हैं आपकी लाइफ का हिस्सा है ये। अगर आपने अपना रूटीन सेट कर लिया, आपने फिक्स कर लिया कि ठीक है आई विल वेक अप, मैं उठ जाऊंगा 5 बजे, ठीक है, अगर ये आपने फिक्स कर लिया और आप पूरे साल 5 बजे उठ रहे हैं, सही बता रहा हूं आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएंगे। आपने सोच लिया कि मुझे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने फिजिकल पे ध्यान देना है, मैं फिजिकल सारी एक्सरसाइज करूंगा, मैं फिजिकल अपनी रनिंग करूंगा, मैं पुशअप्स करूंगा, मैं स्काउट्स लगाऊंगा, मैं सेट पोजीशंस रखूंगा, आपने जो जो आपका आता है रनिंग करना है सब आपने सोच लिया कि मैं शुरुआत का सुबह का पहला घंटा अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, अपने आप को तेज तर्रार बनाऊंगा। आपने ये सोच लिया, सुबह 6 से 5 से 6 आपका ये हो गया। आप अपने जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करके आए, थोड़ा सा आपने रिलैक्स किया, आपने सोचा कि चलो ठीक है अभी मैं नहा धो लेता हूं, आप मान लीजिए नहा धो करके फ्री हो जाते हैं और 8 बजे तक आप अपने सारे कामों से फ्री हो गए। अब आपने सोचा यार सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूं। आपने सोच लिया कि ठीक है मैं सुबह 2 घंटे जो पढ़ने वाला हूं मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूं। मान लो किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो सुबह पढ़े। सुबह पढ़ने से क्या होता है, आपका जो दिमाग है ना रात को जब सो जाता है ना तो बहुत रिलैक्स मोड पे चल जाता है। दिन भर की जो भगदड़ होती है, जो दिन भर की टेंशंस होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेस होता है, उससे हमारा दिमाग भर जाता है। कई बार हमारा दिमाग भर जाता है, कुछ भी नई चीजों को वो ग्रैप नहीं कर पाता, वो रजिस्ट करता है। तो जब आप सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करके आएंगे तो फुल ऑफ जोश में होंगे, आपकी हर एक सेल्स बहुत एक्टिव होंगी। तो आप उस वक्त अपने जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है, भाई मुझे जनरल नॉलेज याद नहीं होता, आपको लगता है मुझे जनरल साइंस याद नहीं होता, आपको मुझे लगता है कि मेरे को मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप सुबह का 2 घंटा उसको उठा लीजिए आराम से। 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आप जो भी फूड खाना चाहते हैं, जो भी आपका खाना है, आप उसे खा करके फ्री हो जाओ। अगेन 11 से 12 के बीच में या अगेन 11 से 12 या 1 बजे तक आप अपना कोई भी, या तो आप रिलैक्स करना चाहें क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठे हैं तो डेफिनेटली आपका बॉडी थकी जाएगा इसने वजह लेके, तो 11 से 1 के बीच में या तो आप थोड़े से रिलैक्स कर लीजिए, या फिर आप इस बीच में 10 से 11 भी कुछ पढ़ लीजिए और इसको रिलैक्स टाइम पर या खाने पीने का टाइम आप बना लीजिए, ठीक है, तो ये टाइम आप कर लीजिए। इसके बाद क्या है, 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। आपने मान लो मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, या आपने मान के चलिए यहां पे कोई जीके जीएस पढ़ लिया, ठीक है, वो आप यहां पे देख लीजिए। पर आप देखो अब इसमें क्या होगा कि मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कहेंगे सर मेरी तो कोचिंग भी आती है सर, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ेंगी सर, मैं तो सर पापा के साथ खेत पे भी जाता हूं सर, या दुकान पे भी जाता हूं सर, या मम्मी के साथ खेत पे भी काम कराता हूं सर, या मेरे को तो ये भी करना पड़ता है सर, मेरा तो टाइम टेबल मैच ही नहीं हो रहा आपके साथ। तो आप अपने हिसाब से 7 से 8 घंटे का एक टाइम टेबल बना लीजिए। 7 घंटे का ठीक है, 7 घंटे का, 6 घंटे का भी ठीक है। मैं बोलता हूं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके 6 से 7 घंटे की पढ़ाई भी काफी है, क्योंकि आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आपको देखो क्या होता है ना, अगर आपकी इंग्लिश में ग्रैपिंग अच्छी है, मैथ्स में ग्रैपिंग अच्छी है, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे, आपको हो सकता है 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ना पड़े। अगर आप मान लीजिए बिलो एवरेज आ रहे हैं, एवरेज से भी नीचे के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत लेट आपके दिमाग में घुस रहा है, तो आपको ज्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे भाई। पर आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, अपने डाउट्स अपने टीचर से पूछने पड़ेंगे और अपने वीक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो पहली चीज आपने अपना एक रूटीन बनाना है। इस रूटीन के बाद देखिए अवॉइड मल्टीटास्किंग। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मैं ये भी कर लेता हूं साथ में ये भी कर रहा हूं, कोई साइंस लेके बैठा है साथ में मैथ्स भी कर रहा है, कोई कह रहा है कि भैया मैं तो आर्मी का एग्जाम दे रहा हूं सर, मैं एफकेट की भी तैयारी कर रहा हूं, वो एक साथ 2-2 एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना भाई, एक टाइम पे एक एग्जाम की तैयारी करोगे बेहतर तैयारी होगी। अगर आप सोचो कि सर मेरा तो सीडीएस का एग्जाम भी है सर, इधर मेरा एफकेट का एग्जाम भी है सर, इधर मेरा तो सीपीएफ वाला एग्जाम भी है, ये वाला एग्जाम भी है, ये वाला एग्जाम भी है, फिर तो हो गई तैयारी। फिर आपका ना वो निकलना है, वो ना वो निकलना है, ना ये निकलना है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बांट चुके हो, आपकी एनर्जी 100% है, 3 एग्जाम में आपने बांट दी 33% के हिसाब से। अब क्या करोगे? तो आपके रिजल्ट भी फिर उस हिसाब से आएंगे। तो अपनी 100% एनर्जी किसी एक काम में लगाओ। अगर पापा ने या मम्मी ने आपके जो भी हैं उन्होंने कोई काम बोला तो वही काम करके आओ, ये नहीं कि रास्ते में पढ़ भी रहे हो और वो काम भी कर रहे हो, पता ना वो काम अच्छा हो रहा है ना आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो आपको मल्टीटास्किंग से बचना पड़ेगा। देखो रियल एग्जाम तभी निकलते हैं,
अगर एक चीज बैठ गए, आप पढ़ रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, अरे भैया ऐसे नहीं होता, व्हाट्सएप चल रहा है, इधर इधर पढ़ भी रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं देखो मैं तो पढ़ रहा हूं, और इधर व्हाट्सएप पे रिप्लाई किए जा रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग काम छोड़ना पड़ेगा। एक गोल हो, एक लक्ष्य हो और उस पर लगे रहो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिवीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में इसको कोई वैल्यू नहीं देते, उनको तो बस ये चाहिए कि आता जाए आता जाए आता जाए। दे आर टेकिंग इंफॉर्मेशन, अपने दिमाग में भरे जा रहे हैं। अरे उसको रिवाइज करने का टाइम कब दोगे? आप मैथ्स के फॉर्मूलेस कब रिवाइज करोगे? मैथ्स के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को कब सॉल्व करोगे? आप कब रीजनिंग के क्वेश्चंस करोगे? कब इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे? कब वापस से जो पढ़ा है उसको दोहराओगे? कब करोगे? नहीं करोगे तो आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे, फिर आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, और फिर कहेंगे सर मुझे याद नहीं होता। क्योंकि आपका रिवीजन आपने कम क्वांटिटी में किया है। अगर आपकी रिवीजन की क्वांटिटी आपकी पढ़ने की क्वांटिटी के साथ मैच होता जाए, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे रिवीजन कर रहे हो, ऐसा कर लेंगे ना, तो आपकी ये दोनों क्वांटिटी मैच करके रिजल्ट आपको देगी, और श्योर रिजल्ट देगी। ट्रस्ट मी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना निकले। लेकिन मैं बोल रहा हूं वही करना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में रिवीजन भी करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन नहीं होते सिलेक्शन। फिर एग्जाम में क्या आएगा? अरे मुझे याद तो था यार, ये इसका वही था, इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा? अरे नहीं, इसमें ये होगा। ये वाली हरकतें वहां पे होंगी, और इन हरकतों से अगर आप रिलेट कर रहे हो ना, मुझे बताना कि सर ऐसा होता है। मैं सोचता हूं अरे नहीं इसका मंडेला आएगा, अरे नहीं इसका मंडेला नहीं आएगा, इसका तो न्यूटन आएगा, अरे यार मैंने तो यही पढ़ा था। ये वाले कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर रिलेट करो तो मुझे कमेंट करना। तो रिवीजन इज मस्ट। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है भाई, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। आप देख लीजिए, इस दुनिया में जितने भी एग्जाम होंगे, क्रैक करने वाले हर बंदे ने रिवीजन किया है, तब जाके उसका वो एग्जाम निकला है। स्पीड टेस्ट और लास्ट ईयर के पेपर देखो, अगर आप PYQ करते हैं, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करते हैं, या अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं जिसे अपन स्पीड टेस्ट बोलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी स्पीड ना बने। कई बार क्या होता है ना यार, मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, पर एग्जाम में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। रीजन क्या पता है? रीजन बस इतना सा है कि दे आर नॉट वेरी गुड इन सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर। वो बस पढ़ रहे हैं किताबों से, लेकिन रियल में अगर उन्हें कंप्यूटर पे एग्जाम देना है तो कंप्यूटर के हिसाब से अपने आप को उस मॉडल पे तैयार नहीं कर रहे जिस मॉडल पे उनको एग्जाम देना है। अगर आपका मॉडल ही ऑनलाइन एग्जाम देने का है, स्क्रीन पे एग्जाम देने का है, तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑन मोबाइल फोन। इसे समझ लो, ये मोबाइल फोन ही भैया आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, और यहीं से करो। उनको बुक नहीं चाहिए, वो बुक से हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने ये सब चीजें कर ली, तो ट्रस्ट मी, आपने ये सारी चीजें कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ट्रस्ट मी, क्रैक होगा। रूटीन बनाइए, मल्टीटास्किंग अवॉइड करिए, रिवीजन करिए ही करिए, साथ में PYQs वगैरह करिए। चारों पॉइंट अगर आपने रख लिए ना, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में ऐड कर लिए ना, आप ये बात मान लीजिए, आपका ये एग्जाम क्रैक होगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी बात समझ में आ गई है? सो प्लीज डू दिस। इस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता है, आपको आपका सिलेबस पता है, एग्जाम पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, वैकेंसीज आपको पता है कि किस किस टाइम पे होती है। बस ये 4 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है ना, आप अपनी तैयारी में जोड़ लीजिए। मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अंदर आपको कौन सी चीज सबसे बेहतर लगी, आप कौन सी ऐसी चीजें जो सबसे गलत करते आ रहे हैं और इस वीडियो के बाद आप उसे सुधारना चाहते हैं। यह बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो जय हिंद प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, थैंक यू सो मच।